हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका। तो धर्म के द्वारा सामाजिक नियंत्रण सर्वाधिक प्रभावपूर्ण ढंग से होता है। यानी धर्म के द्वारा जो सामाजिक नियंत्रण है सर्वाधिक प्रभावपूर्ण ढंग से होता है, क्योंकि व्यक्ति पाप एवं ईश्वर से डरते हैं। व्यक्ति पाप करने से और भगवान से डरते हैं, इसलिए समाज विरोधी कार्यों से बचे रहते हैं, समाज विरोधी कार्य करना नहीं चाहते हैं। समाज में धर्म इस कदर छाया रहता है कि व्यक्ति सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने का साहस नहीं करते हैं। कि जो व्यक्ति होते हैं, मानव होते हैं, सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने का साहस नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पाप का भागी एवं ईश्वर की अप्रसन्नता का भय रहता है। यानी वो पाप का भागी बनना नहीं चाहते और ना ही ईश्वर को नाराज करना चाहते हैं। इन्हीं कारणवश व्यक्ति सामाजिक नियमों को स्वीकार करते हैं और वो समाज में जो नियम प्रचलित हैं उसको आंख मूंद करके स्वीकार कर लेते हैं। जब व्यक्ति विवश हो जाता है, हार जाता है, थक जाता है, तो वह धर्म का आश्रय लेता है। और शायद यही कारण है, यानी जब वो हार जाता है, थक जाता है, तो कहता है, सारा काम भगवान पर छोड़ देता है कि अब आप ही जानो, हम कुछ नहीं जानते। शायद यही कारण है कि पहले बीमारियों के कारण मालूम ना होने पर उसे दैवीय आपदा मान लेते थे। यानी जब बीमारी का कारण मालूम नहीं होता था तो उसको भगवान की मर्जी मान लेते थे कि शायद ये दैवीय आपदा है, और यह कहते थे कि भगवान उनके बुरे कर्मों की उन्हें सज़ा दे रहा है। और यही धारणा वहाँ प्रचलित थी कि भगवान ने उनके गलत कार्यों का उनको सज़ा दिया है, दंड दिया है। अब आगे देख लेते हैं, धर्म का नियंत्रण में निम्न कार्य है। यानी क्या कार्य है? तो धर्म का नियंत्रण में निम्न कार्य है। पहला कार्य क्या है कि सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना। पहला कार्य सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना। यानी व्यक्ति यह मानते हैं कि धर्म की रक्षा करने पर धर्म उनकी रक्षा करेगा। यानी जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। यानी धर्मो रक्षति रक्षिता। यानी धर्म की रक्षा जब हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। यह धारणा होने पर व्यक्ति में सद्गुणों का विकास होता है, दुर्गुणों का विकास नहीं, सद्गुणों का विकास होता है। धार्मिक आचरण करने से वे समाज विरोधी गतिविधियों से बचे रहते हैं। और जब धार्मिक कार्य करते हैं तो जो समाज विरोधी गतिविधियां हैं, समाज को नष्ट करने वाली, बाधा डालने वाली गतिविधियां हैं, तो उससे वे बचे रहते हैं। और ईश्वर के प्रति अनुरक्त रहने से उनमें यह भावना प्रबल होती है, या भाव उठता है कि वह संसार में अकेला नहीं है, वरन ईश्वर सदैव उसके साथ है। यानी वो अकेला इस संसार में नहीं है, बल्कि उसके साथ सदैव ईश्वर रहते हैं। यानी धर्म का आश्रय लेकर व्यक्ति सभी समस्याओं से पार हो जाता है। यानी धर्म का आश्रय लेकर के व्यक्ति सभी समस्याओं से पार हो जाता है, सभी समस्याएं ईश्वर पर छोड़ देता है और स्वयं निश्चिंत हो जाता है। अगला है व्यक्तित्व का विकास। अगला क्या है? तो व्यक्तित्व का विकास। धर्म का अगला कार्य क्या है? व्यक्तित्व का विकास करना। यानी व्यक्ति का धर्म उसके व्यक्तित्व का विकास करता है। यानी जो व्यक्ति का धर्म है उसके व्यक्तित्व का विकास करता है। और धर्म में विश्वास के कारण व्यक्ति के उद्देश्यों में पवित्रता भी पाई जाती है। धर्म बुरे समय में व्यक्ति को धैर्य से काम लेने की प्रेरणा देता है और तथा संकटों में सामना करने की शक्ति देता है। यानी जब संकट का समय होता है तो संकट से भागने की नहीं बल्कि सामना करने की शक्ति धर्म देता है। और यह व्यक्तिगत विघटन को रोकता है और संगठित व्यक्तित्व का विकास करके सामाजिक विघटन को रोकता है। धर्म का अगला कार्य है समाज का एकीकरण। यानी धर्म सामाजिक एकीकरण का भी कार्य करता है। यानी धर्म जो है सामाजिक एकता बनाने का भी कार्य करता है। धर्म सभी अनुयायियों को, यानी जो सभी अनुयायी हैं, उनको एकता के सूत्र में बांधता है। यानी एक धर्म के जितने भी लोग हैं उनको एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। समान धर्मावलंबियों में हम की भावना पैदा करता है, अहम की भावना पैदा करता है, हम की भावना पैदा करता है कि ये हमारा धर्म है, ये हमारे धर्म के लोग हैं। और वे परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं और धर्म के द्वारा कर्तव्य का पालन का शिक्षण दिया जाता है। और धर्म के द्वारा ही कर्तव्य पालन का शिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि समाज के सभी सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन करके सामाजिक संगठन में अपना योगदान देते हैं। और इस तरह से, यानी इस तरह धर्म सामाजिक एकता पैदा करके सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है, बनाए रखने का कार्य करता है। और अगला कार्य है आर्थिक जीवन पर अंकुश। यानी जो धर्म का अगला कार्य है आर्थिक जीवन पर अंकुश। यानी धर्म व्यक्ति की अनियंत्रित आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश लगाता है। यानी जो धर्म है व्यक्ति की अनियंत्रित आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश रखता है,
प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति पैसे कमाने के चक्कर में यानी पैसे कमाने के लालच में उचित अनुचित न्याय अन्याय का भी ध्यान नहीं रखता है। यानी उसको किसी भी प्रकार से पैसा मिलना चाहिए, वो कैसा भी करके पैसा आना चाहिए। धर्म उन्हें ईमानदारी से कार्य करते हुए पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता है। यानी जो धर्म है उनको ईमानदारी से कार्य करते हुए पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। अगला है मानसिक संतोष। धर्म से मानसिक संतोष की प्राप्ति होती है। यानी धर्म का क्या कार्य है? तो मानसिक संतोष प्राप्त करना यानी प्रदान करना। धर्म व्यक्ति को मानसिक झंझावतों से लड़ने की शक्ति देता है। संसार के सभी व्यक्तियों को कभी ना कभी मानसिक अंतर्द्वंद का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में वे स्वयं को असहाय अनुभव करने लगते हैं कि भैया हम थक गए, हार गए। प्रायः व्यक्ति के जीवन में बीमारी, संकट, बेकारी, आर्थिक संकट आदि आते रहते हैं, यानी आते जाते रहते हैं। ऐसे शारीरिक एवं मानसिक कष्टों के समय वह ईश्वर का आवाहन करते हैं, यानी ईश्वर की तरफ रुख करते हैं तथा खुद को ईश्वर के आगे समर्पित करते हैं कि भगवान अब आप ही देखना, आप ही जाने, हमको कुछ नहीं पता। और चारों ओर से मुसीबतों से घिरा हुआ व्यक्ति कभी कभी असामाजिक कार्य करने के लिए भी प्रस्तुत हो जाता है, लेकिन धर्म के कारण अपने कदमों को पीछे खींच लेता है और धर्म की भावना उसे कष्टों से मुक्ति दे और न दे, यानी दे या न दे, परंतु मानसिक संतोष तो मिल ही जाता है। यानी धर्म उसको कष्टों से मुक्ति दे या न दे, किंतु उसे मानसिक संतोष तो मिल ही जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।